Good morning, student of class 8. Now I am starting with the chapter number 9. The name is given the percentage and its application. एक्सरसाइज ए के अंदर वो क्वेश्चन दिए जो हम प्रीवियस क्लास में 7 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज बी. मैं एक्सरसाइज बी से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी चैप्टर नंबर 9 के, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज बी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 650. यानी 650 एक नंबर है, उसका हम 20% निकालेंगे तो क्या आएगा. तो 20% की जगह हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 650. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. अब हमने सारे नंबर्स को इनको कैंसिल करा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 65 में करा, आंसर आ गया 130. क्वेश्चन नंबर सेकंड में व्हाट परसेंट इज 25 ऑफ 60. यानी 60 का एक कोई नंबर है, अगर मैं उसका 25% निकालूं तो आंसर क्या किसी एक नंबर का इतना परसेंट ऑफ 60. 25 ऑफ 60 इज़ 25. कोई 60 एक नंबर है, उसका हम कितना परसेंट निकालें कि आंसर 25 बने. तो x एज इट इज़ परसेंट की जगह हमने रखा 100 इंटू 60 इज इक्वल टू 25. कोई नंबर है, उसका हम कितना परसेंट निकालें कि आंसर क्या आ जाए 25 आ जाए. 60% निकालें. अब x की वैल्यू निकालेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 6 आया डिवाइड में, 10 गया 25 के पास. सारे नंबर को कैंसिल करा, आंसर आया 125 डिवाइडेड बाय 3. इसका हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर बना मिक्स फ्रैक्शन में 41 एंड 2/3%. ये आ गई परसेंट की वैल्यू. ठीक है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फाइंड अ क्वांटिटी ऑफ विच 6 1/4% इज़ 2. यानी हमें नहीं मालूम क्या नंबर है, अगर मैं उसका 6 एंड 1/4% निकालूं तो आंसर क्या बनता है 2. तो हमने उसको भी क्या मान लिया x के इतने परसेंट. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करा, 6 4 ज़ा 24 और 1 25. 25/4% किसी नंबर का निकालें तो आंसर क्या बन रहा है 2. 25/4% की जगह डिवाइड में 100 आया इंटू एक्स इज इक्वल टू 2. अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 ने 100 को कैंसिल करा, 25 1 सा 25, 25 4 ज़ा 100, बचा हमारा 4 गया 2 के पास. 4 इंटू 4 इंटू 2, आंसर आया 32. यानी 32 एक ऐसा नंबर है जिसका मैं 25/4% निकालूंगी तो आंसर क्या आता है 2. उसके बाद फोर्थ आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, फिफ्थ आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. अब मैं आपको बता रही हूँ 6 और 7. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने बोला है कि कोई परसेंट हमें निकालना है, इंक्रीज डिक्रीज परसेंट. 200 इज़ डिक्रीज टू 19, फिर उसका कितना परसेंट होगा. डिक्रीज परसेंट या इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ डिक्रीज, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इंटू 100. 200 हमारा नंबर था, उसमें से हम 190 डिक्रीज कर रहे हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर क्या है 200. 200 में से 190 गए, बचे 10, इन्हें कैंसिल करा, यानी कितना आया 5%. वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. यानी 200 एक नंबर था, उसमें से 190 कर दिया हमने, तो कितने परसेंट डिक्रीज कर दिया हमने 5%. अगर इंक्रीज की वैल्यू आएगी, सेम मेथड, नंबर ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 144. ये भी डिक्रीज है, इंक्रीज है सॉरी. ठीक है, इसको आप करेंगे सॉल्व. उसके बाद अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. इसमें हमें दिया है इंक्रीज. क्या दिया है हमें, इंक्रीज. 120/33 एंड 1/3. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में चेंज करेंगे. ये आ गया 100/3. अब इंक्रीज अमाउंट 100/3% ऑफ 120. 120 का हम 100/3% निकालें तो क्या आएगा. 120 का मैंने 100/3% निकाला, कितना आया 40. इट मीन्स हमारा जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, पहले 120 था, अब उसमें हमने इंक्रीज़ कितनी और वैल्यू करनी है, हमें 40 वैल्यू और इंक्रीज़ करनी है. तो 120 में 40 प्लस करिए, कितना आ गया 160. सिमिलरली अगर डिक्रीज़ दिया है तो 150 का पहले हम 66 एंड 2/3% निकालेंगे, आंसर आया 100. यानी अब 150 में से हमें 100 को डिक्रीज़ करना है, कम करना है. हमें वैल्यू क्या बनी 50. ओके, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज बी. उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज सी नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सब बता रही हूँ. अब एक्सरसाइज डी के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 1650. हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट या लॉस जो भी हो रहा है. अब आपने देखा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को कर देंगे माइनस, हमारे पास वैल्यू बची 150. अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. CP यानी कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट हो रहा है हमें 150 का, और कॉस्ट प्राइस हमारा था 1500 इंटू 100. इन्हें हमने सॉल्व करा, हमारा आंसर क्या आ गया 10%. ठीक है.
अगर आपको कोई क्वेश्चन ओवरहेड के पर्पज से दिया जाए, इसका फोर्थ पार्ट, कॉस्ट प्राइस 46,000 था, ओवरहेड यानी ऊपर जो और खर्च हुए वो 4,000 है, सेलिंग प्राइस हमें दिया 60,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जितना भी ओवरहेड आता है वो इसमें कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। 46 में 4 जोड़े हमने 50,000, अभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना, 60 में से 50,000 यानी 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट 10,000 का हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारा 50,000 था इंटू 100, 20% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेलिंग प्राइस बतानी है जो हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो। कॉस्ट प्राइस दिया 620, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है 12%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। यहाँ हमने वैल्यू रखी, हमें क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है, परसेंट हमें दिया था 12 तो हमने 12% लिखा, इंटू इन नंबर को कैंसिल करा, हमारे पास बचा 12 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 5, इन्हें कैंसिल करा आया 74.4, ये है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 74.4 हमने प्रॉफिट की जगह रखा, सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस था हमारा 620 यहाँ आ गया, वो बन गया प्लस, इन दोनों नंबर को प्लस करा, आंसर बना 694.4, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 694.4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जैसे सेलिंग प्राइस पूछा उसी तरह हमें कॉस्ट प्राइस पूछा। अब देखिए सेलिंग प्राइस 756 से पर प्रॉफिट हो रहा है 8% का, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस इज, जब हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जितना हमारा प्रॉफिट है उतना प्लस हो जाएगा, अगर लॉस है तो हम उतने नंबर में माइनस कर देंगे। तो 100 जब हमारा कॉस्ट प्राइस है इतना हमने 8 प्लस कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100। अब व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ 100, हमें मालूम चल गया सेलिंग प्राइस कितना है 108, तब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था। अगर हमारा 1 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होता तो कॉस्ट प्राइस कितना होता 100 अपॉन 108। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया 756, तो हमने लिखा जब सेलिंग प्राइस हमारा 756 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हमने क्या करा 100 अपॉन 100 एज इट इज़ इंटू 756, 108 वन ज़ा एंड 100 के इंटू 7 में करेंगे तो 756, हमारा आंसर आ गया 700, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक्चुअल 700 कॉस्ट प्राइस होगा जब सेलिंग प्राइस 756। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 में अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹850 एंड द ट्रांसपोर्ट चार्ज 40, ही सेल्स इट अ गेन ऑफ 10%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस दिया था 850 और ओवरहेड 40 रुपीज़ खर्च हुए, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमने इन दोनों को कर दिया प्लस, यानी 850 में जब हमने 40 प्लस करे ये बन गया 890। अब प्रॉफिट हो रहा था 10%। सेम इसी की तरह जब कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 था तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो हमने 100 में 10 को प्लस कर दिया 110। जब हम मान लेंगे कि 1 रुपया अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 110 अपॉन 100। अब हमारे पास 890 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, तब क्या होगा 110 अपॉन 100 इंटू 890। सारे नंबर को कैंसिल करा, 0 से 0 कैंसिल, 11 का मल्टीप्लाई 89 में करा, 979 आ गया हमारा क्या सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा आंसर कि सेलिंग प्राइस 979 है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, अ फैन इज सोल्ड ₹128 इफ ही गेन्स 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, व्हाट इज़ द गेन परसेंट। एक कोई प्राइस है हमें नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 1288, गेन उन्होंने यानी प्रॉफिट दिया है 16 है किसका कॉस्ट प्राइस का, यानी 1/6 इंटू एक्स। अब सेलिंग प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तब बनता है हमारा प्रॉफिट, यानी x/6 बनना चाहिए। सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखी, मैंने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी x/6। x वाले नंबर x के पास आए, यहाँ से मैंने सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई मेरी 104, और x क्या था हमारा, x था हमारा कॉस्ट प्राइस, और यही तो हमसे पूछा गया था कि x को हमें बताएं तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 104। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर दिया है हमें, मान लिया हमने x है, और सेलिंग प्राइस 16 चेयर्स हमें देंगे x, तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा x/10, और 16 प्राइस का सेलिंग प्राइस, और एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा x/16, ये ना x/16। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस है, यानी ये हो रहा है लॉस। लॉस के अंदर फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस SP, इनकी वैल्यूज़ हमने रखी, ये हमारी वैल्यू आ गई लॉस की 3x/80। अब लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये हमने रखा 3x/80 हमारे पास ऑलरेडी था, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था x/10, तो ये उल्टा हो गया 10/x इंटू 100। x कैंसिल, नंबर के जीरो ने कैंसिल करा, 308% आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। Okay, in the next video I will upload the next exercise.